हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। पी ली? हाँ, पी ही ली होगी। आखिर 31 दिसंबर की रात जो है, आज तो पीना हक बनता है, क्योंकि बाजार ने तो आपके दिमाग में कचरा ठूंस कर भर दिया है कि जो आदमी 31 तारीख की रात को हाथ में दारू ग्लास लिए नहीं खड़ा है, वो कतई बोरिंग आदमी है, दकियानूसी आदमी है, उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, या फिर वो सो कॉल्ड वो मर्द नहीं है। और वो पीछे दीदी जो अपने माँ बाप से छिपकर या सहेलियों के दबाव में या फिर मॉडर्न दिखने की होड़ में पीकर लुढ़क रही हैं, दीदी आप पर ये नशा जो है ना, ये बगल वाले भाई साहब से ज्यादा भारी पड़ने वाला है। हाँ, आप तैयार रहिए ब्रेस्ट कैंसर और लीवर फेलियर के लिए। और अगर गलती से आप अगले 1-2 साल में बच्चा प्लान करने वाली हो तो आपको और मुबारकबाद, क्योंकि आपने अपने इस कुछ घंटे के एंजॉयमेंट में उस नन्ही मासूम जान को आने से पहले ही कमजोर और बीमार बनाने की पूरी तैयारी कर ली। नहीं, मैं ज्ञान नहीं उड़ेल रहा हूं। मेडिकल साइंस कहता है कि माता पिता की शराब की लत बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर को बदल सकती है, जिससे आने वाली नस्ल जो है वो जन्मजात मानसिक कमजोरी लेकर पैदा होती है। मेरे खुद के पॉडकास्ट में देश के सबसे बड़े डॉक्टर लीवर केश डॉक्टर शिव सरीन, उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं अगले 2 साल में बच्चा पैदा करने वाली हैं वो प्लीज मत पिए, क्योंकि अगर वो पीती हैं आज तो उसका असर उनके बच्चे पर अगले 2 साल तक रहेगा। वो अल्कोहल भी बच्चे तक जाता है और पुराना किया हुआ भी जाता है। आपने 2-3 साल पहले तक हैवी ड्रिंक किए तो आपके जीन्स सारे ऐसे हो जाते हैं। दीदी प्लीज 2 साल तो मत कीजिएगा। वैसे आपकी जिंदगी मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बाजार ने तो आपके और भाई साहब के दिमाग में पट्टी डाल दी है ना कि जितना महंगा ब्रांड उतना बड़ा रुतबा। लेकिन आपके लीवर को ना इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंपोर्टेड पी रहे हैं या लोकल, क्योंकि उसके लिए वो जहर है। वो जहर जो शरीर से बाहर निकालने के लिए उसे अपने प्राण निचोड़ने पड़ते हैं ताकि आपको जिंदा रख सके। तो जिसे आप अपनी शान समझ रहे हैं वो असल में आपकी कब्र की वीआईपी बुकिंग है। और इसीलिए हम कहेंगे नए साल पर मुबारक हो, आज रात आपने और भाई साहब ने बर्बादी का प्रीमियम पैक खरीदा है। हाँ, कमाल है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको विज्ञापन में चमकती गाड़ियां, बड़े स्टार्स, रईसी दिखाती हैं ताकि आपके अंदर लालच पैदा हो। जबरदस्त पीना स्टेटस है। वो तो म्यूजिक सीडी सोडा के नाम पर आपके दिमाग में ठूंस देती हैं, लेकिन आपको वो ये नहीं बताती हैं कि इसी क्लास वाली शराब को गले तक उतारने के बाद एक इंसान नाली के किनारे अपनी इज्जत और होश दोनों बेच रहा होता है। कई बार किसी को ठोक कर किसी और के परिवार को बर्बाद कर रहा होता है। कई बार अपने घर में अपने बीवी बच्चों पर धौंस जमा रहा होता है। और कई बार इसी के आड़ में बहुत सारे कांड महिलाओं के साथ होते हैं। वो ये नहीं दिखाएगा। आप 50,000 की बोतल से रुतबा नहीं खरीद रहे हो, अपनी मौत के लाइसेंस को रिन्यू करवा रहे हो। और ये मैं ज्ञान के तौर पर नहीं कह रहा हूं। लार्सन एंड ट्रूबो और नेशनल लीवर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लीवर सिरोसिस से होने वाली 50 से ज्यादा मौतों का सीधा कातिल शराब है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आप उन कंपनियों के लिए सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, एक आंकड़ा है, क्योंकि उन कंपनियों को घंटा फर्क पड़ता है कल सुबह आपका लीवर सड़ेगा या घर उजड़ेगा। आप किसी और घर उजाड़ते हैं या आपकी अपनी इज्जत आबरू लुट जाएगी। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज रात उनकी शराब का स्टॉक क्लियर होना चाहिए। पिछले साल सिर्फ दिल्ली के अंदर एक शाम को करीब 45 करोड़ की शराब बिक गई। 45 करोड़ की। और इसमें महिलाओं की भागीदारी और परेशान करने वाली है, क्योंकि आजकल पार्टीज में वो जो इक्वालिटी और फ्रीडम के नाम पर जाम लगाया जा रहा है, उसमें आपको बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं बताए जाते। बायोलॉजिकल फैक्ट ये कि शराब का असर महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज और जानलेवा होता है। साइंस कहता है कि महिलाओं के लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम कम होता है, जो शराब को तोड़ता है, और यही वजह है कि महिलाओं का लीवर जो है वो पुरुषों से पहले जवाब दे जाता है। अब दीदी आप सोच लो कि आजादी है या धीरे धीरे खुदकुशी। और सबसे भयानक सच जो हमने शुरू में भी कहा कि अगर आप अगले 2 साल तक मम्मी बनने जा रही हैं तो आप अपने साथ एक और जिंदगी बर्बाद करने जा रही हैं, क्योंकि आपका होने वाला बच्चा जो है वो आपके शौक के चलते जिंदगी भर मानसिक तौर पर कमजोर रहेगा। जो एक नॉर्मल बच्चा होना चाहिए उसके मुकाबले आपका बच्चा कमजोर होगा।
आपको सोचना, मेरा क्या है कि आप एक ऐसी जान को लाने की तैयारी कर रही हैं जो जन्म से पहले बीमारियों की सौगात लेकर पैदा होगा। उसको पता तक नहीं होगा कि आपने उसकी जिंदगी के ऊपर एंजॉयमेंट को प्रायोरिटी दी है। अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप महसूस करेंगी तो आपको उसकी चीखें सुनाई पड़ेंगी, वो चीख जो आपके एंजॉयमेंट की भेंट चढ़ने वाली है। और ये दोस्तों के साथ दारू पीने वाले भाई साहब, जिन दोस्तों के साथ आज आप गला फाड़कर चीयर्स कर रहे हैं ना, मौज काट रहे हैं, एक बार शक्ल देख लीजिएगा उनकी कायदे से और सोचिएगा अगर आप मुसीबत में हो तो क्या साथ खड़े होंगे? हो सकता अभी आप हवाबाजी में कह दें हाँ हाँ भाई है मेरा, खड़ा रहेगा। अच्छा, भारत में सड़क हादसे में करीब 40% मामले जो हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के होते हैं। और जब नशे में किसी गाड़ी ठुकती है ना, तो ये चीयर्स करने वाले सबसे पहले कट लेते हैं। और ना यकीन हो तो जिसकी गाड़ी ठुकी हो उससे पूछ ना, कई दोस्त तुम्हारे गुनाह में तुम्हारे साथ खड़े थे जेल जाने के लिए। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कल को तुम्हारी किडनी खराब हो गई, तो वो जिसने कहा भाई दोस्त के लिए एक बार पी ले, एक जाम तो लगा ले, क्या उनमें से कोई तुम्हारे डायलिसिस का बिल भरने आएगा? तुम्हारे मां बाप की दवाइयों का जिम्मा उठाएगा? जिस दिन आप अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रहे होंगे और डॉक्टर आपके पेट से पाइप के जरिए गंदा खून और पीला पानी निकाल रहे होंगे, उस दिन ये लोग ना किसी और महफिल में किसी नए आप जैसे बलि के बकरे के साथ जाम लगा रहे होंगे। और ये दोस्ती नहीं है, ये नशे का कॉन्ट्रैक्ट है जो बोतल के साथ शुरू होता है और बोतल के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि ये दारू सिर्फ आपकी सेहत को नहीं मारती है, आपकी नस्ल को मानसिक बीमार बनाती है। सोचिएगा कभी कि जब आप घर में सेलिब्रेशन के नाम पर बोतल खोलते हैं तो आपके बच्चे के मन पे क्या बीत रहा होगा? कूल नहीं है साहब। आप उस बच्चे के लिए सुपर हीरो बन सकते थे, लेकिन जब आप लड़खड़ाते हुए, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, उसके सामने उसकी मां को सुनाते हुए या बांस मारते हुए आ रहे हैं, तो बेटा अपने बाप को देख के शर्मिंदा होता है। नहीं मतलब शर्मिंदगी करनी ही थी तो फिर पैदा क्यों किया था? मत करते, अकेले रहते, लड़ते मरते, क्या फर्क पड़ता था? ये परिवार वालों के लिए उनको जानना चाहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि घरेलू हिंसा के 70% से ज्यादा मामले में पति शराब के नशे में होता है। आप बाहर रसूख रुतबा दिखा रहे हैं, लेकिन घर की दीवारें नशे की सड़ान में सिसक रही हैं। अपनी मां की उम्मीदें, पत्नी का सम्मान और अपने बच्चों का आत्मविश्वास उस कूल बनने के चक्कर में कटक रहे हैं। अब आप इसे खुशी का नाम दे सकते हैं, लेकिन सच ये है कि ये परिवार के खुशियों की सामूहिक हत्या है। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून फिर भी चलो मान लिया चल गया, लेकिन इंसानी शरीर शराब के लिए नहीं बना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 30 लाख से ज्यादा मौत शराब के चलते होती है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी खामोश बीमारी है जो तब तक दस्तक नहीं देती जब तक 80% लीवर खराब ना हो जाए, और जब दर्द शुरू होता है तब आपके बैंक बैलेंस से लेकर आपकी साख सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। उस वक्त 50,000 की बोतल की कीमत नहीं, एक सांस की कीमत समझ आती है। लेकिन तब तक बाजार और ये कंपनियां आपसे सब कुछ वसूल चुकी होती हैं। फिर आप अस्पताल पर अकेले पड़े होते हैं, और वही परिवार जिसके बारे में बिना सोचे आप लौट रहे थे, वो कभी भगवान से दुआ करता है, कभी गहना बेचता है कि आप जिंदा रहे। और आपकी वो जो महंगी फेवरेट शराब थी ना, उसका विज्ञापन करने वाला स्टार टीवी पर किसी और ब्रांड की रेसी झाड़ रहा होता है। सोचिएगा 1 जनवरी की सुबह जब आधी दुनिया सिर पकड़कर सो रही होगी, उल्टियां कर रही होगी और कल रात के कांड को याद करके खुद को कोस रही होगी, सोचिएगा क्या यही आपकी नई शुरुआत है? जश्न वो होता है जिसकी अगली सुबह चेहरे पर मुस्कान हो, ना कि मुंह से सड़ान और कल रात के पछतावे का बोझ। और तारीख बदलने से आपकी लत नहीं बदलती, वो आपकी जिद से बदलेगी। बोतल में जो शराब है वो आपको नहीं पी रही, आपके बच्चों के भविष्य, आपकी मां की उम्मीदें,
आपकी पत्नी का सुकून पी रही है। फैसला आपके हाथ में। 5,000 से 50,000 की बोतल से वो झूठा रुतबा खरीदना है या परिवार के लिए एक जिंदा होशमंद इंसान बनना है। क्योंकि चीयर्स कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे साहब, लेकिन चिता को आग देने वाले सिर्फ अपने मिलेंगे। तो बेहतर है जाम तोड़ दीजिए, इससे पहले कि जाम आपकी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े कर दे।